हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के मिसलेनियस के एग्जांपल्स 19 to 22। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जांपल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो चुकी है तो ऐसा जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट, दैट इज एग्जांपल नंबर 19। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर f इज गिवन। जो फंक्शन आपको ये दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करना है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। जबकि अगर हम इसको डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जैसे कि यहाँ पर दो है ना, डिवीजन में है, तो जब कभी भी इस तरीके से ऐसे डिवीजन में होता है आपका कोई भी फंक्शन, मान लो u एंड v है, ठीक है, तो हम इसका जो डेरिवेटिव करते हैं u एंड v का, कैसे करते हैं, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 v स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर यही और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, ठीक, और सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, माइनस, देन ये एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, ये करते हैं हम। तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव dx बाई dx 1 हो गया, तो दिस इज 2 ओनली। ये एज इट इज रखेंगे 2x प्लस 3 और 2 कांस्टेंट है, 0 हो गया, dx बाई dx हो गया 1, डिवाइड में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x माइनस 3, ये कैंसिल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन की है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करते थे, याद करिए, अब ये है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करते थे, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h। अब हम क्या करते होते थे, अब हम यहाँ पर लिमिट, और जहाँ पर भी फंक्शन ये होता था, मैं एक बार लिख कर दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। अब फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x होता था ना, वहाँ में x प्लस h पुट करते थे, तो यहाँ हम लिख देंगे 2x प्लस h प्लस 3 अपॉन में x प्लस h माइनस 2 माइनस एफ ऑफ x, तो यही है, यही पुट कर देंगे 2x प्लस 3 में x माइनस 2 एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा h, ठीक है। एंड ये हम इसके अंदर सॉल्व करते थे, ये पुट करते थे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो ज़रा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h है तो इसको 1 बाई h करके हम बाहर लिख सकते हैं, 1 बाई h, है ना, ये आ गया। और हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, ले लो एलसीएम, ये आ जाएगा x प्लस h माइनस 2, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये इंटू दिस वन, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3, तो ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बच गया x माइनस 2 माइनस, अब ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल, क्या बच जाएगा, ये और ये, तो लिख देंगे 2x प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा आपके पास x प्लस h माइनस 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ मैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाई h। अब 2x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपके पास, दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 4x, ठीक है, फिर 2h को करेंगे प्लस 2hx माइनस का 4h
फिर 3 को करेंगे प्लस 3x माइनस का 6, ठीक है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस आ जाएगा। अब करेंगे इसको, करेंगे 2x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2hx, फिर 2x को इससे करेंगे माइनस का 4x, अब 3 को इससे करेंगे प्लस 3x प्लस 3h माइनस का 6, ठीक है। एंड डिवाइड में जो चल रहा था आपके पास दिस वन, x प्लस h माइनस 2 एंड x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, ये सारी डिजिट्स को हम बाहर निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाई h 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2hx प्लस 3x माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस 2hx माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3h प्लस का 6, डिवाइड में x प्लस h माइनस 2 एंड x माइनस 2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 4x प्लस का 4x प्लस का 2h, ये भी हो गया, माइनस का 4 यहाँ नहीं है, प्लस का 3x माइनस का 3x माइनस का 6 प्लस का 6, कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाई h, यहाँ बच गया माइनस का 4h माइनस का 3h, तो ये हो गया माइनस का 7h, डिवाइड में x प्लस h माइनस 2, x माइनस 2, h से h कैंसिल, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट x h की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस का 7, नीचे यहाँ पर 0 पुट करेंगे x माइनस 2, x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, जो हमने किससे निकाला था, ऑलरेडी डायरेक्ट से निकाल लिया था, ठीक है। ये हमने निकाला है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये था एग्जाम्पल 19 का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। तो अब आपको सेकेंड पार्ट में भी क्या करना है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे। फॉर्मूला लिख देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी फंक्शन में अंदर x होता है वहाँ क्या पुट कर देते हैं, x प्लस एच पुट कर देते हैं। तो ये जगह x प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस दिस वन x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड में h। अभी h है, h बाई 1 लिख सकता है, ये 1 बाई एच बाहर आ जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाई एच बाहर, ठीक है, और अंदर की तरफ ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको पहले एक बार ओपन करके लिख लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज h प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में h प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो इजी रह जाएगा हमारे लिए। तो अब जैसे मैंने इसको माइनस से ओपन कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो प्लस का x है माइनस का x है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाई एच, और यहाँ आ जाएगा h प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा। अब हम सिर्फ इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाई एच, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस एच इंटू एक्स। तो ये h के साथ दोनों आ जाएंगे, x प्लस एच एंड x प्लस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, सिर्फ बच गया x, x से x कैंसिल, क्या बच गया x प्लस एच, ठीक है। एफ डैश एक्स फर्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है। अब अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर, यहाँ से h मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस एच स्क्वायर एक्स प्लस का x माइनस का x माइनस का h डिवाइड में x प्लस एच इंटू एक्स। अब ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में
नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर से ले लेते हैं, h कॉमन आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस 1 डिवाइड में x प्लस एच इंटू एक्स, एक h से एक h कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एच स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस एच इंटू एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है और नीचे क्या बचेगा, x प्लस एच कॉमन, ठीक है। और नीचे लगा देंगे हम x प्लस एच इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर रहे हैं, x प्लस एच इंटू एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया यहाँ पर, ठीक है। एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ गया 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस एच इंटू एक्स, ओके। अब यहाँ लिमिट हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 माइनस 1 अपॉन में 0, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आंसर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करती, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, तो क्या होता है, इसका x का डेरिवेटिव 1 होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, d बाई डी एक्स की पावर x माइनस 1, है ना, तो ये हो जाता माइनस का 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला होता है आपके पास, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1, है ना, तो ये हो जाता, तो 1 माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाता 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यही आपके पास आंसर आया, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये हमने कर लिया डायरेक्ट। तो ये था 19th का सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 20th। एग्जाम्पल 20th में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज कर रखे हैं, है ना, कि साइन का डायरेक्ट डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टैन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टैन एक्स, कॉट का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, कॉसिकेंट का माइनस कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स, ये हमने डायरेक्ट कर रखे हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ तो डायरेक्ट में क्या आएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए कॉस एक्स, एंड कॉस की जगह पे माइनस का साइन एक्स। तो ये डायरेक्ट आंसर आपके पास आना चाहिए डायरेक्ट में करते तो, लेकिन हमें इसको यूज़ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ। ये है आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच। फिर क्या करते हैं हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर जहाँ एक्स होता है वहाँ पर एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो पुट कर दो साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस एच, ये हमने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइड में एच, ये आ गया, ओके। अब यहाँ पर ये देखो क्या बन रहा है आपके पास, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एंड कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना, इसी को ही हम ओपन करेंगे। तो क्या होता है आपके पास साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। और यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो क्या आता है आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस कर रखे हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस आपने मिस कर दिए हैं तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें वो वीडियो में, जिसमें मैंने 80 फॉर्मूलाज एक साथ आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं और उन फॉर्मूलेस को लर्न करने की ट्रिक भी बताई हुई है। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ, एफ डैश एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, दैट इज साइन एक्स कॉस h प्लस कॉस x साइन h। इसको ओपन कर दिया, अब इसको ओपन कर दो,
इसमें आएगा cos x cos h माइनस sin x sin h। यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, इसको बाहर ले आओ, माइनस sin x माइनस cos x आ गया डिवाइड में h। ओके, अब यहाँ पर देखो जो जो कॉमन जहाँ जहाँ से आ रहा है वहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ से sin h और यहाँ से sin h कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से आप sin x कॉमन ले लो, sin h। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस का sin x। ठीक है, एक तो ये टर्म हो गई। और आप देख सकते हो और क्या देख सकते हैं हम कि यहाँ से cos और cos x कॉमन आ सकता है ना, cos x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos x, तो यहाँ आ जाएगा cos h माइनस 1। सिमिलरली इसका sin x ले लेते हैं। ठीक है, प्लस sin x कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा cos h माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, ओके, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास h। और इन सब को भी बनाने का ना बहुत हमने सोच समझ के बनाया है। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, और नीचे डिवाइड में h है। अगर मैं इसके साथ लगाती हूँ तो sin h बाई h आएगा, यहाँ पे लगाती हूँ तो cos h माइनस 1 बाई h आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा। तो ये हमने फॉर्मूलाज ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई x होता है, वो होता है आपके पास 1। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन में x आता है, तो वो आता है आपके पास 0। पढ़ रखा है हमने ये ऑलरेडी, है ना। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, इन सबको अलग अलग कर दो पहले। तो f डैश x लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पहले में आ जाएगा sin h cos x माइनस sin x एंड डिवाइड में h है, तो यहाँ पे h लिख दो। ठीक है, फिर आगे प्लस, फिर से लिमिट लगा दो, h अप्रोचेस टू 0 cos x बाहर है, और फिर है cos h माइनस 1 अपॉन में h लगा दो। ठीक है, फिर प्लस लिमिट अगेन h अप्रोचेस टू 0 sin x है, और यहाँ पे है cos h माइनस 1 अपॉन में h लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिमिट ये वाला 1 आ गया। ठीक है, ये लिमिट ये वाला 0, इसके लिए लिमिट 0, यानी कि ये दो टर्म्स तो हो गई 0 और ये हो गई आपके पास 1, तो यानी कि ये 0 0 और यहाँ पे आ गया आपके पास ओनली 1। तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ cos x माइनस sin x। ये आ गया आपका आंसर, जो हमने ऑलरेडी पहले डायरेक्ट हमने पहले लिख दिया था। और यहाँ हमें क्या करना पड़ा, फॉर्मूला लगाया हमने, कैलकुलेट करा, देन लिमिट्स भी पुट करी। ठीक है, तो ये था 20th का फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए करते हैं 20th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट ये है, अगर इसको मैं डायरेक्ट से करती हूँ तो डायरेक्ट से क्या होगा कि मान लो ये आपको फंक्शन दे रखा है x sin x, तो जब कभी भी ऐसे फंक्शन आपके पास उसमें आते हैं डेरिवेटिव, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो कैसे करते हो आप इसका डेरिवेटिव, कैसे करते हैं इसका हम, डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज़ प्लस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसे करते हैं हम। तो इसमें कैसे करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ x साइन एज इट इज़ प्लस फिर x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है 1 एंड साइन x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस x और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का cos x, तो ये हो जाता साइन x माइनस x cos x। ठीक है, ये आता, सॉरी साइन x का प्लस cos x होता है। ठीक है, तो ये आंसर आता है आपके पास। डायरेक्ट से तो देखो 2 मिनट में हो गया। इसी को हमने किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से कर देते हैं। इसको हम पहले लिख देते हैं, ये है आपके पास f ऑफ x। अब f डैश x का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h। ठीक है, एंड अब हम क्या करते हैं, अब हम जहाँ पर फंक्शन पे x होता है वहाँ x प्लस h पुट करते हैं, लगा दो x प्लस h
साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड में एच लगा दिया हमने। अगेन हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा आता है, साइन ए प्लस बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया था, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, या फिर कॉस ए साइन बी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसी से हम इसको ओपन कर देंगे, एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच एज इट इज, और यहाँ हम लिखेंगे साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड में एच। अब यहाँ पर इससे हम क्या कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स कॉस एच प्लस एक्स कॉस एक्स साइन एच, अब एच से कर दो अंदर, प्लस एच साइन एक्स कॉस एच प्लस एच कॉस एक्स साइन एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड में एच। अब हमने यहाँ से क्या लेना है, अब हमने यहाँ से कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे कॉमन लें, देखो अगर मैं यहाँ से एक्स साइन एक्स और यहाँ से एक्स साइन एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, कॉस एच माइनस 1। तो लिमिट वाला फॉर्मूला लग जाएगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। देखो कैसे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से मैं कॉमन ले रही हूँ एक्स साइन एक्स, तो क्या बच जाएगा अंदर कॉस एच और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। और देखो, और अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर इसको अगर मैं एज इट इज़ रख देती हूँ एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और साइन एच को एज इट इज़, और इनमें से अगर मैं एच कॉमन ले लेती हूँ, इसमें एच कॉमन आ रहा है दोनों में, एच कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, ठीक है, एंड डिवाइड में क्या है एच। अब हम क्या कर देते हैं, सबके लिए लिमिट अलग कर देते हैं और एच भी अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट के साथ लिमिट अलग कर दो, एक्स साइन एक्स कॉस एच माइनस 1 अपॉन में एच, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब सेम सेकेंड टर्म के साथ लिमिट एंड एच लगा देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स कॉस एक्स साइन एच अपॉन में एच प्लस लिमिट ऑन एच लास्ट टर्म के साथ, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच डिवाइड में एच, ठीक है। अब देखा जाए तो ये वाली लिमिट के लिए क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो वो तो हो गया आपके पास, टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो तो हो गई आपके पास बिल्कुल 0, ठीक है, ये टर्म आ गई आपके पास 0। यहाँ पे देखा जाए तो इसके साथ क्या आ जाता है, और यहाँ पे लिमिट हो तो यहाँ आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स कॉस एक्स बच जाएगा, है ना, एक्स कॉस एक्स बच जाएगा। यहाँ पे देखें एच से एच कैंसिल और लिमिट पुट कर देंगे तो साइन एच तो हो गया 0, तो यानी कि ये टर्म हो गई 0, एंड कॉस एच होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। तो इस टर्म से आपके पास क्या आया, प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया आपका आंसर। तो जब हमने इसको डायरेक्ट से सॉल्व किया था तो यही आया था आपके पास, ठीक है, यही आया आपके पास जब हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया, ठीक है। तो ये था आपका 20th का सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 21st। तो अब एग्जाम्पल आपके पास 21st, कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइन 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट साइन 2x का फॉर्मूला आपके पास बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर हम साइन 2x का बहुत ईजी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ 2
साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग है तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला हमने कर रखा है ऑलरेडी। नहीं किया तो आपने अभी तक वीडियो देख ली होगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है ट्रिग्नो की, नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। तो अब आपके पास ये दो फंक्शंस आ गए, दिस इज़ u, दिस इज़ v, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ v एंड u एज इट इज। तो वही इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है इसको तो बाहर ही रहने दो, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ, पहले हम लिख देंगे साइन एज इट इज, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस एज इट इज प्लस साइन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, एंड कॉस यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज, एंड कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर नहीं, ये 2 जो है ये पूरे के साथ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 21 का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 21 का सेकेंड पार्ट। तो जैसे इन्होंने बोला कि ये फंक्शन आपको दे रखा है, तो हमें तो पता है कि कॉट का डायरेक्ट क्या हो जाता है, कॉसिकेंट होता है ना। हमें पता है इसका, कॉट का हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉट का डायरेक्ट होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये पता है हमें, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको मोड़ेंगे। जैसे कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, u बाई वी आ गया। तो अगर हम डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी करते हैं तो हमें पता है फॉर्मूला क्या लगता है, वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ जी ऑफ एक्स से रखा है तो जी ऑफ एक्स कर लो, ठीक है। डिनोमिनेटर में साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस कॉस एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना, कुछ तो हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अब डिराइव डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर, फर्स्ट साइन स्क्वायर एज इट इज, साइन एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस कॉमन, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स। नाउ वी नो दैट 10th में हमारा फेवरेट फॉर्मूला हुआ करता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। तो -1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, जब स्क्वायर ऊपर आता है, साइन से ऊपर आता है तो क्या आता है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यही आपका डेरिवेटिव आ गया। जो डायरेक्ट आंसर था उसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल 21st का सेकेंड पार्ट। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 22nd। तो एग्जाम्पल 22nd में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहाँ अगेन हमें कुछ नहीं बोल रखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको फंक्शन किस में दे रखा है, डिवीजन में। तो डिवीजन के लिए क्या करते हैं हम, u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5, इस पूरे को हम एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। फिर बीच में माइनस का एंड फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन, ठीक है। चलो अब ये आ जाएगा साइन एज इट इज। अब जब हम x की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 नीचे और x की पावर 5 माइनस 1 4, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस माइनस प्लस का साइन x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये एज इट इज x की पावर 5 माइनस कॉस x, एंड साइन का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे कॉस x डिवाइड में
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे करो, माइनस x की पावर 5 कॉस एक्स। ठीक है, एंड ये माइनस है तो माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स। अब अगेन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 4 साइन एक्स माइनस x की पावर 5 कॉस एक्स, और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 22 का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। तो अब यहाँ पर भी अगेन u बाई वी है, तो हम इसके लिए भी इसको f(x) बोल देते हैं। अब f'(x) के लिए हम इसके लिए भी क्या लगाएंगे, u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा नीचे v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x। ठीक है, तो अब देखो tan x एज इट इज dx बाई dx क्या हो जाता है 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, cos x का क्या आता है, माइनस का sin x आता है। ठीक है, माइनस c एज इट इज x प्लस cos x एंड tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लिखवा रखा है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट secant स्क्वायर x। तो हो जाएगा secant स्क्वायर x डिवाइड में यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम, वैसे तो आपके एनसीईआरटी ने यहीं पर ही आंसर छोड़ रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना हो तो आप इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने नहीं करना है, यहीं पर ही छोड़ना, तो आपका आंसर यहाँ पर भी इनफ है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यहीं तक ही इसको छोड़ा हुआ है। राइट, तो ये था आपका एग्जाम्पल 22 का सेकेंड पार्ट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।